कैनवा पे आने के बाद अगर आपने यूट्यूब शॉर्ट्स बनानी है या शॉर्ट वीडियो बनानी है तो इधर मोबाइल वीडियो पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आपने लॉन्ग वीडियो बनानी है जैसे यूट्यूब की तो आपने यूट्यूब वीडियो पे और इस पे आपने क्लिक करना है जैसे एक दफ़ा, ठीक है। एक दफ़ा क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। सेम वैसे ही है, बस इसका साइज़ बड़ा है इस पेज का, इसका है 16.9 है, उसका था 9.16, ठीक है। सबसे पहला वाला टूल से आपको इसमें मिलेगा डिज़ाइन का। डिज़ाइन के बाद है एलिमेंट्स और फिर है टेक्स्ट, फिर है इसका मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक, और अमूमन मैं इन तीनों को ही यूज़ करता हूँ। अपलोड का हो गया, एलिमेंट्स का हो गया, डिज़ाइन का हो गया, ठीक है। और ड्रॉ, अगर आपने कुछ ड्रॉ वगैरह करना है तो ये नीचे प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अब हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमारी अब ब्लैंक शीट है, ठीक है। अभी हमें इसमें टेक्स्ट लेना है तो हम चलते हैं चैट जीपीटी पे। सबसे पहले तो चैट जीपीटी पे आने के बाद इसमें आपको पाकिस्तान इंफॉर्मेशन एमसीक्यूज लिखने होंगे, ठीक है। जैसे आप ये इतना टाइप करेंगे या आप इतना टाइप करेंगे तो आपको चैट जीपीटी एक अच्छे से एमसीक्यूज जनरेट करके दे देगा, जिस तरह की मेरे को ये दिए, ठीक है। हम इसका टाइटल ले लेते हैं। यकीनन यहाँ पाकिस्तान के बारे में मज़ीद मालूमाती एमसीक्यूज मल्टी चॉइस क्वेश्चन फॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है। ये वाले हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। चलते हैं कैनवा पे, यहाँ से हम लेंगे टेक्स्ट, इधर से इस पर हमने क्लिक करना टेक्स्ट के लिए। हम यहाँ से टेक्स्ट ले लेते हैं, तो हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब जो हमने कॉपी किया वो इधर हमने पेस्ट करना है। पेस्ट कर दिया, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हम लेते हैं एक फ्रेम। फ्रेम कहाँ से लेना है, हमें जाके लेना है एलिमेंट्स से। इधर एलिमेंट्स पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, या आपको मुख्तलिफ फ्रेम मिल जाएंगे। आप ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें। अगर आप इनमें से लेते हैं तो ये आपकी पूरी इस पेज को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। हमें कोई इमेज लगाएंगे तो ये पूरे में आ जाएगी, लेकिन हमें इतना नहीं करना। हमें एक ये वाला फ्रेम ले लेते हैं हम, ये वाला, ठीक है। और इसको यहाँ से हटा देते हैं या तो डिलीट कर दें। इसको यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर दें। इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास डबल डबल आ गए तो हम इसको एक को यहाँ से ऊपर से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते साइज में। जाहिर है अभी इधर कोई एक इमेज भी हमें अच्छी सी लगानी है तो हम कोई एक अच्छी सी इमेज ले लेते हैं। एमसीक्यूज को ही कॉपी करते हैं, एक न्यू टैब लेते हैं, इस पर हम गूगल में लिखते हैं एमसीक्यूज। देखते हैं हमें किस हिसाब से तस्वीरें फॉर्म करता है। इनमें से कोई आप एक अच्छी सी एमसीक्यूज ले लें। अगर आपने कोई कार्टून शार्टून वाली तस्वीर लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, तो हम ये वाली इमेज लगा देते हैं, काफ़ी अच्छी भी लग रही है। या ये वाली लगा देते हैं, जौन सी आपको अच्छी लगी वो आप लगाएं। तो हम ये लगा देते हैं। इसको आप यहाँ से डाउनलोड करे रहे। डाउनलोड आप जैसे ही कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप आ जाए अपने कैनवा पे। कैनवा पे आने के बाद आपने आना है अपलोड पे। इधर अपलोड लिखा हुआ है, इस अपलोड पे बटन पे क्लिक करना है। ऊपर आप आ जाए, इधर लिखा हुआ है अपलोड फाइल, इस पर आपने क्लिक कर। जो हमने डाउनलोड किया वो ये रही। डबल क्लिक करें इधर, ये आपकी इमेज यहाँ पे अपलोड हो रही है, देख सकते हैं आप ये अपलोड हो रही है, ठीक है। आपने इस इमेज पे क्लिक करना है एक दफ़ा, तो ये आपकी इमेज आ जाएगी। आपने इसको थोड़ा सा पकड़ के इस फ्रेम के ऊपर आप जैसे ही रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक फ्रेम इसको एक्सेप्ट कर लेगा और इस फ्रेम के साइज़ के मुताबिक ये फ़ोटो एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया। हमारा टाइटल थोड़ा बड़ा लग रहा है तो हम इसको 2 पार्टीशन में तब्दील कर देते हैं। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमें बदलना है तो इधर से हम फ़ॉन्ट साइज़ का बदल सकते हैं। ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये है इसका फ़ॉन्ट साइज़। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। अभी सिलेक्ट नहीं है कोई भी, ठीक है। इस पर एक दफ़ा क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर दें। ये अब सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ये ठीक है। जो आपको अच्छा लगे टेक्स्ट फ़ॉन्ट का वो आप इसमें चूज़ करके लगा लें। अब हमारे पास क्या नेक्स्ट काम होता है, ये इसको थोड़ा सा इफेक्ट दे देते हैं।
फिर सामने आपको इफेक्ट का बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करें। साइड में आपको इफेक्ट मिल जाएंगे, आप इनमें से जो सा इफेक्ट लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाहे तो वो भी बढ़ा सकते हैं। ये देख रहा है किस तरह का ये मैं लुक दे रहा हूँ, स्टाइल दे रहा हूँ फ़ॉन्ट को। इस तरह से आप ये तमाम फ़ॉन्ट है इसको चेक कर ले, जो आपको अच्छा लगे वो लगा लें। तो मैं जल्दी जल्दी ये फ़ॉन्ट लगा देता हूँ इस पर। इसको एनिमेट हमें यहाँ से करना है, एनिमेट, ठीक है। इस पर आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपको ये राइट साइड पे, इसको लेफ़्ट साइड पे आपको इसके एनिमेट मिल जाएंगे। आप इस पर जैसे सर्कल रखेंगे तो आपको ये शो करके दिखाया कि किस तरह से शो होगा। मोबाइल पे आप करें तो इस पर आप एक क्लिक करके कर सकते हैं। मैं तो कंप्यूटर पे कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये फ़ायदेमंद है कि एक क्लिक पे सारी चेंजिंग हो रही है। लेकिन मोबाइल पे फिर ये करो वो करो, मोबाइल पे अपने हिसाब से सही है, लेकिन कंप्यूटर पे अपने हिसाब से सही है। कंप्यूटर पे ये थोड़ा जल्दी काम हो जाता है मोबाइल की निस्बत। तो इसकी इमेज को भी हम थोड़ा सा लुक दे देते हैं, ये वाला। इसके नीचे वाले को भी थोड़ा स्टाइल बना देते हैं, कौन सा अच्छा लगेगा, ये वाला आई थिंक सही है, ठीक है। अब इसकी अगर टाइमिंग हमें शो करवानी है तो इसकी क्लिक करें और इसके आपने इस एरो पे क्लिक करना है, ठीक है। 3 डॉट आपको दिख रहे हैं, इस 3 डॉट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको टाइम शो का बटन आपको मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। अब इसको थोड़ा सा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, जहाँ ऊपर वाला टेक्स्ट पूरा आ जाए तब आपने इसको शो करवाना है, या आधे में शो करवाना है, जैसे आप शो करवाना चाहें। मैं आधे में शो करवाना चाहता हूँ ऐसे, ठीक है। अब इसको मैं एक दफ़ा प्ले करके दिखाता हूँ आपको ये किस तरह हमारा पेज बना है। ये हमने शुरू का पेज बनाया ताकि ऑडियंस देखे कि इसमें हमें सीखने को क्या मिल रहा है। उसके बाद हम MCQs बनाएंगे। इसको प्ले करके दिखाता हूँ एक दफ़ा मैं, ये देखें। अगेन यहाँ पाकिस्तान के बारे में मज़ीद मालूमाती MCQs, ठीक है। तो जनाब ये हमारी पहली वाली लेयर तो बन गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक लेना है पेज। यहाँ से एडा पेज पे प्लस के आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो करके दिखा दूँगा, इस प्लस के आइकन जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज जनरेट करके दे देगा, ठीक है। अब इस पेज को आपने क्या करना है, इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देना है। इसको 3 यहाँ पे ऐसे रखेंगे आप, पहले तो ये ऐसे आपको शो कर रहा है, ठीक है। आप इसके साइड में रखेंगे तो आपको ये ऐसे शो करेगा। इसके साइज़ ये 5 सेकंड का पेज है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर दें, तकरीबन इसको कितना आप कर दें, इसको 30 तक तो कर दें कम से कम। ये 30-28 तक हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पेज पे अब हमें बनाना है एक MCQs, ठीक है। तो हम चलते हैं ChatGPT पे, यहाँ से हम एक सवाल कॉपी करते हैं। तो जो मैंने आपको 60 MCQs मैंने बताया था कि हमें बनाने, वो मैं बना चुका हूँ। अब मैं 61 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सवाल कॉपी करना है और अपने आ जाना है कैनवा पे। और अब हमें क्या काम करना है जी, हाँ, सबसे पहले हमें लेना है एक टेक्स्ट के ऑप्शन पे आना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हेडिंग, एडा हेडिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर कोई गलती हो जाए तो ये रोटेट का ऑप्शन है, आप इधर देख सकते हैं। इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये Ctrl+Z इसका शॉर्टकट की भी है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो हमारी जो गलती हुई थी वो आ जाएगी। हेडिंग लिखा हुआ है, इस हेडिंग पे मैं डबल क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है। पूरी हेडिंग सिलेक्ट हो गई है। और मैंने जो सवाल कॉपी किया है वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सवाल आ गया हमारा, सवाल काफ़ी बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे यहाँ से। इस एरो को यहाँ पे जब ये ऐसा एरो बन जाएगा तीर की सेक्शन में, तो इसको थोड़ा सा नीचे लेके आए तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ से भी छोटा करें, इसको एडजस्ट कर ले जैसे आप रखना चाहें। इसके बाद हम एक फ्रेम ले लेते हैं। एलिमेंट्स पे हमें जाना है, सॉरी मैंने जो करके नहीं लिखा, इधर हमें एलिमेंट्स पे आए। एलिमेंट्स पे आने के बाद थोड़ा हमने स्क्रॉल डाउन किया, जहाँ से हमें ये वाला फ्रेम लेना है। इसको हमने एडजस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पेज है इसके पेज के मुताबिक रखना है, साइज़ ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ज़्यादा छोटा ना हो जाए, ठीक है। इसका ध्यान रखें। और अब हमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक पिक्चर्स लाजमी लगानी पड़ेगी, वो हम बाद में लगाएंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम इसका ऑप्शन ले लेते हैं। इसके ऑप्शन कॉपी करते हैं यहाँ से,
ठीक है। दोबारा से टेक्स्ट के ऑप्शन पे में आना, क्लिक करें, हेडिंग में यहाँ से हेडिंग लेने के बाद इसको प्रेस कर दें, सही है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, इसको एडजस्ट कर ले जहाँ पर रखना चाहें। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको टेक्स्ट रखना है तो ये अब इस पर क्लिक करें तो ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में आ रहा है, ABCD, ठीक है, राइट साइड पे। अब हमें क्या करना है, इसका जवाब लेना है। जवाब यहाँ से देते हैं। ये जो मैं पेज बना रहा हूँ ना, बस इसमें ही आपकी मेहनत लगेगी और बकाया आप कॉपी पेस्ट करके काम करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं हेडिंग। हेडिंग लेने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, जो हमने जवाब कॉपी किया है वो इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सिर्फ आपकी इधर एक ही दफ़ा मेहनत लगेगी और आपने बस फिर कॉपी पेस्ट करना है इसी लेयर को। मैं आपको करके दिखाऊंगा आपको सब। शुरू में तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। इसको यहाँ से कोट कर देते हैं थोड़ा, सही है। ये जवाब हो गया इसका। ये मैं 2 डायरेक्शन में बना रहा हूँ ताकि गिच पिच ना हो ना। इसको यहाँ से दूसरा कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया। अब थोड़ा हम एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब बार बार हमें टेक्स्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने टेक्स्ट लिए है उसी को हम कॉपी करेंगे, उसी में ही हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ से एलिमेंट्स पे हमें आना है। इधर एलिमेंट्स पे आने के बाद तो हम एक ये ले लेते हैं पेज, इसको जवाब के लिए, जवाब दिखाने के लिए, ठीक है। इसको यहाँ से इसको एडजस्ट कर देते हैं, इसको यहाँ, ठीक है। अब थोड़ा इस फॉन्ट को थोड़ा इफेक्ट देते हैं। इफेक्ट मैंने बताया था ना कहाँ से इफेक्ट देना है, यहाँ से इफेक्ट देना है। इफेक्ट पे आप क्लिक करें, यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड का आपको इफेक्ट मिल जाएगा। तो जैसा आप रखना चाहें वैसा रख सकते हैं, बस इनको सिलेक्ट करें, इफेक्ट देते जाएँ। तो ये जो आपकी लेयर है इसको यहाँ से बचाइएगा। जैसे सवाल आ रहा है बिल्कुल पेज के बिल्कुल एंड में आ रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एंड में आ रहा है, तो इसको एंड से यहाँ से हटाएं, बीच में कर दें ताकि सवाल सही से दिखे बंदों को, ठीक है। जब वीडियो बनेगी तो ये आधा छुप जाएगा, तो इस तरह थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। तो हम सबसे पहले एलिमेंट्स पे चलते हैं। एलिमेंट्स पे आने के बाद हम इधर सर्च बार में लिखते हैं टाइमर 10 सेकेंड, ठीक है। टाइमर 10 सेकेंड हमने जनरेट किया, तो ये हमें बहुत से टाइमर दे देगा। सी आल पे हमें क्लिक करना ऊपर। क्लिक करने के बाद ये हमें बहुत से टाइमर जनरेट करके दे दिया। हमें आपको जिसमें जो सा भी अच्छा लगे इसमें से वो आप ले लें यहाँ से। तो मैं एक ये पीला वाला ले लेता हूँ टाइमर। टाइमर ले लिया। अब हमने इस पे एलिमेंट को दोबारा क्लिक करना है और एक गोल फ्रेम लेना है। आप जौन सा लेना चाहें, जौन सा टाइमर सेट करना चाहें कर सकते हैं। तो हम गोल सा लेते हैं, इसके साइज को थोड़ा छोटा कर देते हैं, इतना हो गया। अब ये जो है ना आपका टाइमर, इसको आपने एक बस पकड़ के रखना है और इस फ्रेम पे आपने छोड़ देना है, ठीक है। जैसे आप छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक फ्रेम इसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हमारा टाइमर जो है वो एक फ्रेम में फिट हो गया, जो कि हमने अभी गोल फ्रेम लिया था, ठीक है। तो अब हमें इसकी टाइमिंग सेट करनी होगी। सबसे पहले हमें इस थर को पकड़ना होगा, ऑप्शन को पकड़ना होगा। ये जो आपको दिख रहे हैं इसमें ऊपर 3 डॉट, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आना है शो टाइमिंग पे, ठीक है। इस पर शो टाइमिंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके नीचे ये टाइमिंग शो हो रही है, ठीक है। इस टाइमिंग को आपने थोड़ा पकड़ के छोटा करना है, तो आपका सवाल पूरा दिख जाए तब आपने इसे शो करवाना है। हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब हमें इसको लेना है, किसको, टाइमर को। टाइमर की टाइमिंग सेट करनी है। तो टाइमर पे हमने क्लिक किया, नीचे इसकी टाइमिंग आ गई। इसकी टाइमिंग को हम छोटा करेंगे ताकि हमारे क्लियरली ऑप्शन सारे दिखे। फिर उसके बाद हम टाइम शो करेंगे, टाइमर, ठीक है। यह हो गया टाइमर। अब हम इसके टाइमर को 10 सेकंड तक हम इसको करेंगे। ये आपको ऊपर दिख रहा होगा इसका टाइम, ये दिख रहा है ना, ये टाइम 11, 9, 7 ये सब टाइमिंग के। हमें इसको फिक्स 10 पे ला के छोड़ना है। 10 4 हो गया, इसको कम करें 7, बस, ठीक है। इतना करना है, ये टाइमर सेट हो गया, ठीक है। अब हमें जवाब को सेट करना है। इसके जवाब पे क्लिक किया, इसके साइज को इंक्रीज छोटा सा करो, थर्ड को भी छोटा सा करो,
ठीक है, अब हम एक दफ़ा इसको चला के देखते हैं कि किस तरह हमारे प्रेजेंट हो रही है यहाँ से। हाँ वाह, ये हमारी सबसे पहली स्लाइड है जो सबसे पहले शो होगी एमसीक्यू स्टार्ट होने से पहले। तो ये पाकिस्तान, हमारा एक सवाल आ गया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थर, चोलिस्तान, दश्ते मकरान या थल? स्टॉप हो गया, चल रहा है। ये क्या हो गया, टाइमर क्यों नहीं चल रहा हमारा? और सॉरी, नेट कनेक्शन हमारा यहाँ से हट गया है, नेट प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, जब भी हमारा टाइमिंग वगैरह शो नहीं कर रही है, आपको दिख रहा होगा ऊपर। कंटिन्यू एडिटिंग, हमारा काम रुक चुका है नेट की वजह से, नेट हमारा बंद हो गया। तो जब नेट स्टार्ट होता है तब मैं इसको आगे से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो जनाब नेट हमारा अल्लाह का शुक्र है स्टार्ट हो गया। एक दफ़ा फिर से चला के देखते हैं इसको, क्योंकि टाइमर का ही ज़्यादा मेन पॉइंट है, टाइमर का स्टार्टिंग और टाइमर का एंड, ठीक है। सही शो हो रहा है बिल्कुल, बस। तो बस ये हमारी इसी लेयर पे इतनी मेहनत है, बकाया लेयरों पे इतनी मेहनत नहीं है, ये आप देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे। तो ये हमारा टाइम शो हो गया, ठीक है। तो अब हम इसकी बाकी लेयर बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमारा हो गया इसमें आसान से और आसान तर काम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसकी राइट क्लिक करें इसी लेयर पे, डुप्लीकेट का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, सही है। इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर दें, एक और पकड़ें, इसको भी डुप्लीकेट करें, फिर एक और पकड़े, डुप्लीकेट करें। तकरीबन आपने इसको 10 डुप्लीकेट पेज बना लेने हैं इसके, ठीक है। तकरीबन ये हो गए डुप्लीकेट पेज बनाने। अब आप तो समझ गए मैं करने क्या वाला, ठीक है। ये हमारा आ गया पहला पेज, इसके थोड़ा 61 है, ठीक है। ये भी 61 है। हम इसके दूसरे वाले पेज पे आएंगे, चैट जीपीटी पे आएंगे, सवाल कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद कैनवा पे आके इसको सवाल के ऊपर ही डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके इसी के ऊपर पेस्ट कर देंगे। हमारा 62वां सवाल आ गया, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा कौन सा है, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना, क्या बता, सवाल कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिए, नीचे वाले ऑप्शन बदले नहीं या जवाब बदला नहीं और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से रहना, ठीक है। इमेजेस वगैरह हम बाद में लगाएंगे, अभी इमेजेस में अगर घुसेंगे तो इमेजेस ढूंढने में इमेजेस अच्छी लगती है फिर नहीं लगती, इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। पहले हम अपनी तमाम सेटिंग कर लेते हैं, फिर बाद में एंड में इमेजेस देखेंगे। अब इसके ऑप्शनों को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ ये हो चुका है, ये 60 वाली एंड कई पार्ट्स में कवर कर रहा था, तो इसमें ना गड़बड़ ये हो गई कि मैंने सवाल कुछ डाल दिया, जवाब कुछ डाल दिया, ये गड़बड़ हो गई थी। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ पंजाब, यहाँ से मैं डबल इसको कॉपी नहीं करूँगा, मैंने एक दफ़ा देख लिया पर बी है इसका जवाब, तो यहाँ से मैं इसको जवाब पे थर्ड पे मैं पंजाब टाइप कर दूँगा। ये पंजाब आ गया यहाँ पे, और इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके एक को काट के यहाँ पे मैं नाम देता हूँ बी, ठीक है। ये हो गया इतना। हम आते हैं अपनी दूसरी लेयर पे।